के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। और देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो व्यक्ति अपना घर चलाने लायक नहीं है, हमने उसे देश चलाने लायक समझ लिया है। जो व्यक्ति पूरे जीवन अपने घर का उद्धार नहीं कर सका, हमने समझ लिया है कि वो हमारा और हमारे देश का उद्धार करेगा। और ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं और भी हैं। मसलन कि जिस व्यक्ति के घर में एक भी गाय नहीं है, वो हमें गाय पालने पर ज्ञान देता है। और एक व्यक्ति गमले में तुलसी लगाकर खुद को किसान समझता है और बाकी सभी किसानों को इन तीनों काले कानूनों से होने वाले फायदे गिनवाता है। इतना ही नहीं, एक राज्य का मुख्यमंत्री जो अपने राज्य में हो रहे अपराधों पर अंकुश नहीं लगा सकता, वो दूसरे राज्यों में जाता है और वहाँ की चुनावी रैली में कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे साहब, पहले अपने राज्य में तो बेटी बचा लीजिए। आपके राज्य में आए दिन सैकड़ों ऐसी खबरें आती हैं कि आम आदमी सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे तो ताज्जुब इस बात पे होता है कि आए दिन आप सैकड़ों खबरें सुनते हैं कि आज इतनी महिलाओं का बलात्कार हो गया, आज इतनी महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, आज इतनी बच्चियों को लोग उठाकर ले गए, उनके साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या की, लेकिन आपका दिल नहीं सहिस्ता और ना ही आपकी आंखें नम होती। और किस मुंह से आप दूसरे राज्यों में जाकर ये बात कह देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि आपके खुद के राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप ही के शासनकाल में पुलिस गुप्त रात में एक बच्ची को जला देती है और आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको तो नारा बदल के बेटी जलाओ अपराधी बचाओ कर देना चाहिए। अब से आप किसी भी राज्य में जाएं तो आपको यही नारा रिपीट करना चाहिए कि बेटी जलाओ अपराधी बचाओ। और इसी के साथ दूसरी सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक महिला जो सभी रीति रिवाजों के साथ धार्मिक तौर पर और कानूनी तौर पर शादी करके इस देश में आई, जो इस देश के रीति रिवाजों का सम्मान करती है, इस देश के सभी पर्वों का सम्मान करती है, राष्ट्रगान पर खड़ी होती है और तिरंगे के सामने शीश झुकाती है, लेकिन वो महिला आज भी विदेशी है। और एक विदेश में रह रही महिला जो दूसरे देश में उपराष्ट्रपति है, जो इस देश के रीति रिवाज नहीं जानती, इस देश के किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं लेती, वो महिला भारतीय है। कमाल का गोबर हमारे दिमाग में भरा पड़ा है कि जिसके चलते हम इस तरह की बातें बोलते हैं और इस तरह की बातें मान भी लेते हैं कि हमारे देश में जो रह रहा है वो विदेशी है, लेकिन विदेश में जो रह रहा है वो भारतीय है। और एक विडंबना और सुनिए, एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन काल में एक महिला को सम्मान नहीं दे सका, वो विमेंस डे पर महिला सशक्तिकरण की बात करता है। इतना ही नहीं, एक विडंबना और सुनिए, एक बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके खुद के घर में अंधेरा है, वो विकास की बात करता है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने घर के किसी कोने में चुपचाप बैठा है, सरकार की किसी भी नीतियों पर आवाज नहीं उठाता। इन्हीं लोगों के चलते, इन्हीं लोगों का दोष है, इन्हीं लोगों के चलते ऐसे अनपढ़ लोग हमारे नेता बन के बैठ जाते हैं जो कहते हैं कि शरीर पर गाय का गोबर मल लो, इससे परमाणु रेडिएशन से बचा जा सकता है। और इनका दोष मैं इन नेताओं को नहीं दूंगा, ऐसे पढ़े लिखे वर्ग को दूंगा जो आगे बढ़कर अपनी आवाज नहीं उठाते, जिसके चलते ऐसे लोग हमारे नेता बन के बैठ जाते हैं। और आज के समय में आप किसी से महंगाई पर बात कर लीजिए तो सामने वाला पलट के आपको क्या जवाब देगा। किसी से महंगाई पर आप कहेंगे कि यार महंगाई बहुत है, तो सामने वाला कहेगा कि शेर को पालना तो महंगा ही होता है। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अपनी जेब थोड़ी और ढीली कर लीजिए। अभी तक तो आप केवल शेर को पाल रहे थे, अब तो कोबरा को भी पालना पड़ेगा, क्योंकि कोबरा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो कोबरा और शेर मिलके अब आपकी जेब को और ढीला करने वाले हैं, क्योंकि पहले आप पेट्रोल डीजल ले रहे थे 100 रुपये लीटर, अब उसी के साथ आपको दूध भी 100 रुपये लीटर खरीदना पड़ेगा। और जिस प्रकार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार सरकारी कंपनियां निजी हाथों में जा रही है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जिस दिन यह व्यक्ति जाएगा, इस देश में केवल और केवल शौचालय छोड़ के जाएगा। और उस समय देश का दुर्भाग्य यह होगा कि आप उन शौचालयों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब देश में खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो उन शौचालय में जाकर आप निकालेंगे क्या।